नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, अग्रवाल क्लिनिक से प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली एक्सरसाइजेस के बारे में आज बताने जा रही हूँ। क्या प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। यदि आप नॉर्मल हैं और आपकी प्रेगनेंसी सही से चल रही है, तो आप अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज, घर के काम, ऑफिस की ड्यूटी के साथ साथ नियमित व्यायाम कर सकते हैं। पर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको अच्छी नींद आती है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है, आपके सिजेरियन के चांसेस कम होते हैं, प्री मैच्योरिटी के चांसेस कम होते हैं, कमर दर्द में आराम मिलता है और काफ़ी कम रहता है, कब्ज की शिकायत कम हो जाती है और आपका हेल्दी तरीके से सही अनुपात में प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ता है। आपको डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करती हैं, उनके बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना कम हो जाती है। आपका बीपी कंट्रोल में रहता है और ओवरऑल आप हेल्दी रहते हैं और आपका हार्ट मजबूत रहता है। और तो और डिलीवरी के बाद आप वापस अपनी फिटनेस और शेप प्राप्त कर सकते हैं और वजन घटाने में ये बहुत ही सहायक होता है। कब आपको एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए? हम आपको सलाह देते हैं, यदि प्रेगनेंसी के साथ आपको कोई हृदय की या फेफड़ों की बीमारी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है, प्री मैच्योरिटी का खतरा आपको डॉक्टर द्वारा बताया गया है या उसकी ट्रीटमेंट दी जा रही है, जैसे समय से पहले गर्भ ना हो जाए, उसके लिए सर्वाइकल सर्कलाज जैसे ऑपरेशन किया गया हो, उन लेडीज को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया अवलनाल नीचे हो तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या आपका वाटर बैग यदि लीक हो गया हो, तो आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और डॉक्टर ने आपको एक्लैम्सिया होने की संभावना बताई हो, या बहुत ज़्यादा आपको एनीमिया हो, सीवियर एनीमिया केसेस में भी इसमें हम सलाह देते हैं, जब तक आपको डॉक्टर सही ना कर दे और आपको सलाह ना दे, तब तक आपको एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी चाहिए। एक प्रेग्नेंट औरत को अमूमन कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक प्रेग्नेंट लेडी को एक हफ्ते में 150 मिनट, 150 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि आप पहली बार प्रेगनेंसी के दौरान ही एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन 5 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए और हर हफ्ते धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं। हफ्ते दर हफ्ते 5-5 मिनट की इजाफा करते रहें, ताकि महीने भर में जाके आप 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज लगातार कर सकें। तो कहने का मतलब है, एक लेडी को एक दिन में 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारा कहना है कि आपको मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब जिसमें आप बड़ी बड़ी मांसपेशियां जैसे हाथ और पैर की मसल्स को हिलाएं रिदमिक मूवमेंट में। और मॉडरेट का मतलब आप ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे आपकी थोड़ी सांस फूलने लगे, पसीना आने लगे, आपकी हृदय की गति बढ़ जाए। पर ध्यान रहे, आपकी हृदय की गति 140 प्रति मिनट से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए और सांस भी इतनी फूलनी चाहिए कि आप बात तो कर सकें पर गाना ना गा पाए। यदि आप ध्यान देंगे तो आप अपना धीरे धीरे एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा सकेंगे। कुछ लेडीज पहले से ही, प्रेगनेंसी से पहले से ही वर्कआउट करती हैं। उन लेडीज को सलाह दी जाती है कि वे अपना वर्कआउट कंटिन्यू करें। फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट से बता दें, तो कुछ अगर हार्मफुल वर्कआउट्स हैं उनको अवॉइड करके अदरवाइज आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज जारी रखें। अब क्या क्या एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं? जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, आपको गार्डनिंग, ये एक्सरसाइजेस करें। स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा एंड मॉडिफाइड पायलट्स आपको करने की सलाह दी जाती है। एक्सरसाइज के कई सारे नाम हैं, जैसे हम बोलते हैं आप योगा कीजिए, कुछ आपको बोलेंगे कि एक्सरसाइज कीजिए, कुछ बोलेंगे जुम्बा करो, एरोबिक करो, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। सभी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आप अपने जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाएं, स्ट्रेंथन करें।
इसके लिए हम आपको कुछ पोजेस बताते हैं, वो कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज में आप वो पोजेस का ध्यान दें। जैसे कैट पोज। कैट पोज में आप अपने घुटनों के बल और अपने हथेलियों के बल बैठते हैं, पीठ को ऊपर करते हैं, सर को नीचे, पेट को अंदर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है काउ पोज। इसी तरह से बैठ के आप पीठ को नीचे की तरफ दबाव देते हैं और सर को ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। एक ट्री का पोज, जैसे वृक्ष खड़ा होता है वैसे बैलेंस करने के लिए आपको सलाह दी जाती है। ये त्रिकोण आसन है जिसमें आप अपनी स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाते हैं और एक ट्रायंगल नुमा शेप अपनी बॉडी की लेते हैं। और स्ट्रेचिंग के लिए ये आपका लो लॉन्च पोज है और ये आपका कैमल पोस्चर है। इस तरह से आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है कि बीच बीच में आप सुखासन लें, यानी आराम से बैठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसको हम प्राणायाम भी कहते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, ये आप करें। आप साइडवेज स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए ये वॉरियर पोज जैसे आप पोजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में डिलीवरी के वक्त, जैसे 9वें महीने शुरू होने के बाद सबके मन में होता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, उसके लिए एक्सरसाइजेस बताएं। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे ये बटरफ्लाई आसन, जिसमें आप पंजों को मिला के और अंगूठों को पकड़ के आप रिदमिक मूवमेंट में अपनी नीज को अप एंड डाउन करते हैं। स्क्वैटिंग पोजीशन, पुराने टाइम में कहा जाता था कि पोछे लगाओ तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। पोछे का मतलब है कि आप स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठकर पोछा लगाते हैं और डक वॉक करते हैं। अगर आप वैसा कर सकते हैं तो ठीक है, आप लगाइए। और यदि आपने पूरे जीवन पोछा नहीं लगाया तो प्रेगनेंसी में मत लगाइए, फिर आप ये स्क्वैटिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें आप पैरों को चौड़ा करके आप बैठते हैं और जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरह से अपने आप को बैलेंस करते हैं। नीचे 10 तक गिने और फिर वापस खड़े हो जाएं। दूसरा, हम आपको ये हीरो पोज में बैठने के लिए बोलते हैं, जिसमें आप अपने नीज को फोल्ड करके अपने एडियो के ऊपर बटक को रख के सीधे बैठते हैं, जिसकी वजह से आपका यूट्राइन एक्सिस और पेल्विक एक्सिस एक ही लाइन में होता है, बच्चे को नीचे आने में सुविधा होती है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए एक्सरसाइज के दौरान? सबसे पहले आपको कम से कम 1 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। कहने का मतलब एक्सरसाइज से पहले, दौरान और उसके बाद अपना पानी पीजिए। कपड़े आरामदायक होने चाहिए। वेल सपोर्टेड आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए। 3rd ट्राइमेस्टर में जब पेट बड़ा हो जाता है, उस कंडीशन में हम एब्डोमेन सपोर्ट के लिए इस तरह की बेल्ट्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आपको तुरंत उन संकेतों को समझकर, चेतावनियों को समझकर तुरंत एक्सरसाइज रोक देनी चाहिए। यदि आपको कोई ब्लीडिंग हो, वाटर लीकेज हो, आपके सर चकराने लगे, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो, आपके सांस तेज गति में, धड़कन तेज गति में बढ़ने लगे या सांस फूलने लग जाए, आपके सर में दर्द या चक्कर आने लगे, पैरों में अचानक बहुत सूजन हो और तेज काफ मसल्स में दर्द होने लगे, पेट में प्रसव पीड़ा के जैसे रुक रुक के अगर दर्द होने लगे, उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कुछ एक्सरसाइजेस और पोजेस हम लोग कहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। सोते समय भी हमारी सलाह रहती है कि आप लेफ्ट या राइट लैटरल पोजीशन पर लेटें, सीधे ज़्यादा देर ना लेटें। तो ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप बहुत देर तक सीधे लेटे रहते हैं और यूट्रस का प्रेशर आपके पूरे बैक के ऊपर पड़ता है, वो अवॉइड करें। कोई भी ऐसी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज ना करें जिसमें सडन जर्की मूवमेंट हो और आपको दर्द होने की संभावना हो, जैसे स्केटिंग, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, हाई जंप, जिम्नास्टिक्स, हॉर्स राइडिंग, इस तरह के स्पोर्ट्स को और एक्सरसाइजेस को अवॉइड करें। सडन जंपिंग, स्विमिंग के लिए तो हम लोग बोलते हैं, पर ऊपर से जंप करने के लिए हम मना करते हैं। सडन चेंज ऑफ मोशन नहीं होना चाहिए और जो भी आप एक्सरसाइज करें वो स्लो एंड स्टडी होना चाहिए, कोई भी जर्की मूवमेंट्स नहीं हो। आप हमेशा एक्सरसाइज स्लो एंड स्टार्ट करिए। सबसे पहले एक्सरसाइज दिमाग से की जाती है।
फिर दिल से, यदि आपके दिल और दिमाग ने आपको समझा दिया कि एक्सरसाइज करना सही है, तो आप आज से ही एक्सरसाइज शुरू करें। बेबी इज द रीजन, नॉट एन एक्सक्यूज फॉर एनी एक्सरसाइज। अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हैं, प्लीज कंटिन्यू इट। और अगर आप पहले से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नाउ दिस इज द राइट टाइम, यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते समय बोर फील करते हैं, तो ये तो मैं आपके पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको सपोर्ट करें और वो आपके साथ मिलकर एक्सरसाइज करें, ताकि आपका हौसला अफजाई हो और आप एक इंटरेस्ट के साथ एक्सरसाइज कर सकें। एंड आई एम श्योर आज की वीडियो के बाद आप लोगों ने अगर अब तक प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की शुरू नहीं की है, तो आप प्रॉमिस मी कि आप आज से ही एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एंड यू वुड टेक अ प्लेज दैट आई वुड वर्क आउट बिकॉज आई लव माई बॉडी एंड आई लव माई बेबी। थैंक यू, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट।